अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखने लगे हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लॉसेस पावर डायग्राम। सबसे पहले जब भी हम किसी मोटर को थ्री फेस इंडक्शन मोटर को सप्लाई फ्राहम करते हैं, पी इन पावर्स में से फ्राहम करते हैं। पावर फ्राहम करने के बाद सबसे पहला जो लॉसेस आता है वो आता है पावर स्टेटर कॉपर लॉसेस। मोटर के अंदर जो सबसे पहले लॉसेस आता है वो स्टेटर कॉपर लॉसेस आता है। उसके बाद जो लॉसेस आता है वो कोर लॉसेस आता है। मोटर की कोर के अंदर जो लॉसेस आते हैं उसे भी कोर लॉसेस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास रूटर और स्टेटर के दरमियान जो एयर गैप होता है उसका लॉसेस आता है, उसे हम एयर गैप PAG एयर गैप पावर कहते हैं, यानी कि उसे एयर गैप पावर का जो लॉस होता है। उसके बाद जो हमारे पास लॉसेस आता है वो है जी रूटर कॉपर लॉसेस। जो रूटर के अंदर जो भी लॉसेस होते हैं उसे रूटर कॉपर लॉसेस कहते हैं। रूटर कॉपर लॉसेस के बाद हमारे पास मोटर को जो कन्वर्ट लॉसेस आते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसके दरमियान जो लॉसेस आते हैं उसे हम पीक कन्वर्ट लॉसेस कहते हैं। उसके बाद जब कन्वर्ट लॉसेस के बाद हमारे पास लॉसेस आता है फ्रिक्शन लॉसेस एंड विंडेज लॉसेस। उसके जो अंदर बैरिंग होते हैं उसमें जो लॉसेस आते हैं, और जो इसके अंदर जो विंडेज लॉसेस स्ट्रे लॉसेस भी आते हैं। मोटर के अंदर स्ट्रे लॉसेस भी आते हैं। बेसिकली स्ट्रे लॉसेस वो होते हैं जिसमें मोटर में हम और सबसे एंड में हमारे पास पी आउटपुट बढ़ सकता है, जिसे हम मोटर का टार्क लोड भी कहते हैं, यानी कि जब शाफ्ट पर जो भी लोड होता है उसे हम पी आउटपुट टार्क लोड भी कहते हैं। ये बेसिक सर्किट डायग्राम थी हमारे पास लॉसेस एंड द पावर फ्लो डायग्राम। मोटर को जब हम पावर फ्राहम करते हैं वो थ्री फेस √3 VT वोल्टेज आई लाइन करंट और कोस पावर फैक्टर जो हमारे पास जो भी होता है। बेसिक ये डायग्राम थी हमारे पास थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लॉसेस की। किसी भी मोटर को हम इनपुट से आउटपुट के दरमियान जो लॉसेस आते हैं वो आते हैं जी स्टेटर लॉसेस, कोर लॉसेस, एयर गैप लॉसेस, रूटर लॉसेस, रूट कन्वर्ट लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। उसके बाद स्ट्रे लॉसेस भी आते हैं। ये हमारे पास थे 6 से 7 लॉसेस जो मोटर को इनपुट से आउटपुट के दरमियान जो लॉसेस आते हैं।